वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कि कैसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस पता किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारे पास में सबसे पहली एप्लीकेशन है, वी कैन कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास में कुछ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एफपीएस, और भी कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, बट ये आज आपके क्या है, ज्यादा फेमस हैं। अब आपको कह दिया जाए कि कोई भी एक क्वांटिटी है, उसका इक्विवेलेंट किसी दूसरे में पता कीजिए। जैसे आपको कह दें कि आपको 1 जूल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम जूल यानी कि एसआई सिस्टम से लेकर आपको एफपीएस में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू डू दैट? तो वो जो आपकी सारी स्टडी है वो आपकी इससे पता चलेगी आपको कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक सिंपल से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे कि आपके पास में एक रिलेशन है कि 1 रुपीज में हमने पता कर रखा है कि 100 कितने होते हैं, पैसे होते हैं। अगर मैं आपको 10 रुपीज दे दूं तो आप क्या हो, कितने पैसे हो जाएंगे, इनटू 10, यानी हमने क्या कर रखा है, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मान लीजिए और ये अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स मान लीजिए। तो ये आपकी रिलेशन जो आ रही है वो यहीं से ही आ रही है, एंड इट इज n1u1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n2u2। यहाँ पे n1 और n2 क्या है, ये नंबर्स हैं जो उस करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हैं, और u1 और u2 क्या है, u1 और u2 वो एक क्वांटिटी है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है 20 जूल ऑफ एनर्जी, इसको अर्ग सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जूल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ERG एंड इट इज नोन एज अर्ग। ये हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट इज SI, और ये कौन सा है आपके पास में, CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो आपको कन्वर्ट करना है SI यूनिट से CGS यूनिट सिस्टम में। अब आप इसको देखिए, हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर एनर्जी, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1 l2 और t-2, ये डायमेंशंस हो गए एनर्जी के। नाउ कम बैक टू द सेम दिस इक्वेशन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके मान लीजिए SI यूनिट है और यहां पर क्या है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, n1 n2, पहले इसको आप समझिए, u1 को हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूलों से, तो इसको लिख देते हैं m1 l1 t1। और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो मोजर यूज होता है वो इन्हीं क्वांटिटीज का है, सो वी कैन यूज mlt। इसकी पावर हमने कर दिया a b c, यहां पर क्या आएगा n2 एंड वी कैन राइट इट एज m2 l2 t2, और पावर क्या हो जाएगी ABC। Now why we kept power ABC in both side? Because quantity चाहे वो किसी भी सिस्टम में रहे, वो चाहे SI से CGS में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो रहेगी तो एनर्जी ही, और एनर्जी के डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। That's why we kept ABC here and ABC here। m1 m2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ यूनिट को, लेकिन डायमेंशंस क्या है, उस क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी थोड़े बदलेगी। आपने कन्वर्ट कर दिया SI से CGS में, तो क्या वो एनर्जी पावर में थोड़े बदलेगी, दैट विल बी एनर्जी, इसलिए यहाँ पे डायमेंशन के जो पावर्स हैं दैट विल बी सेम। अब मेरे को पता करना है n2, ये मान लीजिए आप SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS सिस्टम यूनिट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n2 इज इक्वल्स टू n1, ये कितना हो जाएगा, m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 t2 एंड करस्पॉन्डिंग पावर ABC। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n1 m1 बाय m2, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी a, इसी तरह से l1 बाय l2, इसकी कंप्लीट पावर क्या हो जाएगी b, एंड t1 बाय t2, कंप्लीट पावर क्या हो गई आपके पास में c। हमने क्या किया, उसको करस्पॉन्डिंगली इस तरीके से लिख दिया है। अब आ जाओ आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम मास के लिए क्या यूज करते हैं, kg, तो 1 kg किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 ग्राम। यहां पर हम क्या यूज करते हैं CGS सिस्टम यूनिट में, वी यूज इट एज 1 ग्राम, ग्राम हमारा यूज होता है। नेक्स्ट kg में आप बात करेंगे हम लोग लेंथ की, लेंथ के लिए क्या यूज होता है, मीटर।
यहाँ पर क्या यूज होते हैं सी में सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। थर्ड क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में एस, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सेकेंड, और एसआई यूनिट के अंदर भी टाइम की स्केल क्या होती है सेकेंड ही होती है, तो ये आ गई हमारे पास में सेकेंड। तो ये क्या है आपके, दिस इज m1 m1 L1 T1, और ये उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट में क्या आ गए m2 L2 एंड T2। अब आप क्या करिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m1 m2 L1 L2 एंड T1 T2 करस्पॉन्डिंग यूनिट सिस्टम्स में थे, तो आपके SI सिस्टम में तो आ गए m1 L1 T1, CJ सिस्टम में क्या आ गए m2 L2 T2, और 1 kg होता है इसके अंदर मास की यूनिट, तो किसके इक्विवेलेंट होती है 1000 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर, और सेकंड क्या होते हैं इक्वल। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, n1 दे रखा है, n1 इज इक्वल्स टू क्या है 20, और CJ सिस्टम में हमें पता करना है, तो n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, n1 की वैल्यू क्या आ गई 20। नेक्स्ट m1 कितना है हमारे पास में 1000 ग्राम अपॉन m2 यानी क्या आ गया 1 ग्राम। पावर में क्या चल रहा है a, और ये abc कहां से आएंगे, ये abc आएंगे यहां से डायमेंशन से, तो यहां से a पता चल गया, क्या आ गया 1, m की पावर, l की पावर क्या है आपके पास में b which is 2, एंड t की पावर क्या आ गया c which is -2। तो हमने यहाँ पर क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग L1 और L2 सब्स्टिट्यूट करो, L1 क्या आ गया आपके पास में 1000 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, और c यानी क्या आ गया सेकंड 1:1 की पावर क्या आ जाएगी -2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 20, ये देखो कितना आ रहा है 10 टू पावर 1 2 3, ये देखो ये क्या आ रहा है 10 की पावर 1 2 3 इंटू 10 की पावर क्या है 2 और उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 4, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या रहता है 1, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या आ गई 20 इंटू 10 टू पावर 7 ERG, यानी हमने क्या कन्वर्ट कर दिया इसको अर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है ERG में। यहां से आप ध्यान दीजिए 20 जूल इक्वल टू क्या आ गया 20 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग, तो मैं इसको कह सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होते हैं 10 टू पावर 7 अर्ग। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 7 अर्ग। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं हमें कैसे हमें कन्वर्ट करना है। दिस टाइम लेट्स टेक कि आप डेंसिटी को कन्वर्ट कर रहे हो CJ सिस्टम यूनिट से SI सिस्टम यूनिट के अंदर। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि 13.6 ग्राम ये डेंसिटी होती है आपके मरकरी की सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको कन्वर्ट करना है SI यूनिट के अंदर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ए मरकरी। अब किसकी डेंसिटी हमें कोई मतलब नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनटू SI फॉर्मेट। क्या रिलेशन होती है N1U1 इज इक्वल्स टू क्या होती है N2U2। अब हमें क्या पता करना है, ये आपकी गिवन सिस्टम कौन सा है CJS, और हमें क्या पता करना है SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। देखते जाओ जरूरत क्या पड़ रही है डेंसिटी की, यानी कि इसके डायमेंशंस क्या हो गए, डेंसिटी ग्राम स्टैंड्स फॉर m1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी L की पावर क्या हो जाएगी -3, ये आपकी किसके आ गए डेंसिटी के डायमेंशन। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा L क्यूब अपॉन में ऊपर आएगा इट बिकम्स L की पावर -3। नाउ आपको CJ सिस्टम यूनिट के अंदर केवल इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो मास के लिए आपके पास में यूनिट क्या हो गई, मास के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्राम, ऐसा यूनिट में किसके यूज करते हैं 1 kg which is equivalent to 1000 ग्राम। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी क्या, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या होता है मीटर which is equals to कितना आता है 1000 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके L1, ये कितना है दिस इज M2 एंड दिस इज L2।
N1 की वैल्यू क्या दे रखी है 13.6 और N2 जो हमें फाइंड कर रहा है विच इज क्वेश्चन मार्क। तो M1 L1 N1 आप वो सब मान के चलिए, N1 U1 जो आपको गिवन है और N2 U2 जो आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब आप क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N1 U1 यानी क्या आ जाएगा M1 पावर A L1 पावर B M2 की पावर A L2 की पावर B। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग N1 M1 बाय M2 होल पावर A L1 बाय L2 होल पावर B। अब यहां से हमें क्या चाहिए A और B की वैल्यू, वो कहां से आएगी डायमेंशन फॉर्मूला से। तो A क्या इक्वल हो गया 1 और B की वैल्यू क्या आ गई -3। सब्स्टिट्यूट कर दो M1 M2 की वैल्यूज को, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो क्या आएगा आपके पास में N1 N2 इज इक्वल्स टू N1 N1 की वैल्यू कितनी है 13.6 इनटू M1 बाय M2। M1 क्या है यहाँ पर 1 ग्राम अपॉन क्या आ जाएगा 1 kg, इसकी पावर क्या आ जाएगी पावर 1 L1 किसकी यूनिट होती है हमारे पास में, देखो किलोमीटर लग रहा है, इट इज सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन क्या आ जाएगा 1 मीटर पावर -3। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे 13.6 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 और 1 बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, पावर क्या चल रही है हमारे पास में -3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे 13.6 इंटू ये क्या हो जाएगा आपके 10 टू पावर 1 2 3 इंटू 10 की पावर क्या है यहाँ पे 2, उसकी पावर क्या है -3। देखो 1 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पर 100, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू इसकी पावर क्या आ जाएगी -3, तो ये क्या आ जाएगा -6 और ऊपर जाके क्या बन जाएगा इट विल बिकम +6। तो आपके आंसर आएगा 13.6 अपॉन 1/3 इंटू कितना आ गया 10 टू पावर -6। प्लस के 3 है माइनस के क्या है 6, तो आपके आंसर क्या बचेगा 10 टू पावर -3 दैट विल बी इन डिनोमिनेटर। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 10 टू पावर -3, ये ऊपर चले जाएंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 13 10 टू पावर कितना आ गया 3, और ये किस में आ गया एसआई में, तो एसआई के अंदर यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो आपके फाइनल आंसर क्या आ गया 13.6 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी है मरकरी की इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस में जो थी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को केजी मीटर क्यूब के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की विच इज द चेकिंग ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंस ऑफ एन इक्वेशन, कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं हम ये चेक करते हैं। उसके पहले हम एक बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 रुपए में 25 सेंटीमीटर ऐड करने हैं, इट्स अ क्वेश्चन, यू हैव टू ऐड 5 रुपीस प्लस 25 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है कि ये क्या हो रहा है, रुपीस में सेंटीमीटर कैसे ऐड किया जा सकता है। ऐसे ही कहते हैं कि 5 फीट के अंदर आपको ऐड करना है 29 केजी, लेंथ में मास को ऐड करना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप ये कहोगे फालतू की बातें हो रही है, तो ये जो फालतू की बात को करेक्ट किया है वो ही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं लेंथ में क्या ऐड कर सकता हूं लेंथ, मास में क्या ऐड कर सकते हैं मास में केवल मास ही ऐड कर सकता हूं मैं, लेंथ ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह से मास में से क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फीट में से आप माइनस कीजिए 29 केजी, तब भी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी आई कैन ओनली सब्सट्रैक्ट और ऐड क्वांटिटी विच इज ऑफ सेम नेचर, यानी कि 5 फीट में से 5 कोई फीट ही माइनस किया जा सकता है। इसी तरह से केजी में से मैं केजी ही ऐड किया सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, यानी मास में से मास ही ऐड हो सकता है या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। उसी तरह से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सेम नेचर की, वो ही क्या हो सकती हैं कैन बी एडेड और दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो
तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इट सेज द क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if they have same dimension, if they have same dimension, यानी in simple words they are of similar nature, they are of similar nature। यानी क्या कह रहे हैं हम लोग, वो सारी क्वांटिटीज जो सिमिलर नेचर की है वो ही क्या कर सकती हैं, ऐड कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एनर्जी के अंदर एनर्जी ही ऐड किया जा सकता है। एनर्जी में आप ऐसा नहीं है कि आपने मास को ऐड कर दिया, इट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। उसी तरह से आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी ही बाहर निकाली जा सकती है। एनर्जी में से आपने फोर्स माइनस कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल सेम स्टाइल की क्वांटिटीज एडेड किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्टेड किया जा सकता है। तो यही हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब इसी से जुड़ा हुआ ये हमारा जो टॉपिक है वो है कि किसी भी क्वेश्चन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। Now let's take an examples and then उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास में एक बेसिक सी इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a प्लस bt। अब हमें a और b के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। वेयर x क्या है आपके पास में, जिसको मान लेते हैं डिस्टेंस, और t क्या है आपके पास में, टाइम। ये आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल्स टू a प्लस bt। नाउ यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। अभी हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि वो क्वांटिटीज ही एडेड की जा सकती हैं जो क्या है, सिमिलर नेचर की है। तो आप a प्लस bt को ऐड कर रहे हो, a प्लस bt को ऐड कर रहे हैं, यानी कि a के डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, b और t के। इस इक्वेशन को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस a माइनस bt इज इक्वल्स टू 0। आई कैन राइट एज x माइनस a माइनस bt, उस तरफ लेगा इक्वल टू 0। अब ये तीनों किसमें आ गई क्वांटिटीज, ये आ गई आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब x क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में से आप क्या कर सकते हो, केवल डिस्टेंस ही माइनस कर सकते हो, यानी a क्या हो गया, डिस्टेंस का ही कोई जो दूसरा फॉर्म है, यानी कि a के डायमेंशन क्या आ गए आपके पास में, l। अब bt के डायमेंशन भी क्या होने चाहिए, किसके इक्वल होने चाहिए, b और t के डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, l के। तो t क्या है यहाँ पर, टाइम। टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या है आपके पास में, t1। यानी कि आप l कब लेकर आ सकते हो इसको, जब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, l बाय t। t से t कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा आपके पास में, l। यानी कि b के डायमेंशंस किसके इक्वल हो गए आपके पास में, l बाय p के l t इनवर्स। यही तो हो सकता है। तो हमें पता चल गया a के डायमेंशन क्या है, l, और b के डायमेंशन क्या है, l t इनवर्स। देखो b और t को मल्टीप्लाई करो, b इंटू t कितना आ जाएगा, l t इनवर्स इंटू t। इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, l। यानी लेंथ में से हम क्या कर रहे हैं, लेंथ माइनस, और इसी में से दूसरी भी क्या कर रहे हैं, लेंथ को माइनस कर रहे हैं। यानी जो क्वांटिटी सिमिलर नेचर की है वो ही क्या करी जा सकती हैं, एडेड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। Let's take another example, और उसके अंदर हम देखते हैं कि आपको वैल्यूज पता करनी है a और b की। हमारे पास में एक इक्वेशन है, e is equals to b minus x square upon at। b minus x square upon at, और हमसे कहा गया है find dimensions of a into b। कैसे होगा ये, e is equals to b minus x square upon at, और फाइंड क्या करना है आपको, डायमेंशन a और b के डायमेंशन नहीं पूछे हैं, a इंटू b के डायमेंशन पूछे हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन b माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर e क्या है, एनर्जी, a आपके एक्सेलरेट, a आपके कोई कांस्टेंट है, t क्या है, टाइम, और x क्या है, डिस्टेंस। अब ये हमारे पास में केवल इस इक्वेशन से देखो, b माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में से आप किसको माइनस कर रहे हो,
तो डिस्टेंस का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया एरिया। इसकी डायमेंशंस लिखो l स्क्वायर। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया आपके पास में l स्क्वायर। अब एरिया में से क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल एरिया को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी b के डायमेंशन भी किसके इक्वल होने चाहिए एरिया के, तो b के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास में l स्क्वायर। आपके पास में क्या आ गया l स्क्वायर। अब देखो चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंस ऑफ इक्वेशन, इस कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपके पास में क्या आएगा e a t इज इक्वल टू कितना आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होने चाहिए आरएचएस साइड के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर मैं कह दूं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब एलएचएस किसके इक्वल है आरएचएस के इक्वल होगा। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम वापस वही तरीका लगाएं। हम क्या कर रहे हैं इसको लेकर आ गए इस तरफ, क्या बनेगा ये माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। बी के डायमेंशन आ चुके हैं एरिया स्क्वायर, तो ई ए टी के डायमेंशन भी क्या होंगे ई ए टी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ये भी किसके इक्वल होगा एल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वर्क का डायमेंशन क्या है m1 l2 t माइनस 2 a इंटू क्या आ गया हमारे पास में टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है एल स्क्वायर। तो यहां से a की डायमेंशंस निकाले जा सकते हैं बिल्कुल। a इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में एल स्क्वायर अपॉन m1 l2 t माइनस 2 इंटू कितना आ रहा है t। ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m क्या जाएगा ऊपर जाएगा, यानी क्या बन जाएगा m की पावर -1। ये देखो t तो क्या है -2 और ये क्या है +1, क्या बचा -1, और माइनस जब ऊपर जाएगा तो आपके क्या बन जाएगा t की पावर 1। तो आपके डायमेंशंस a के क्या आ गए a के डायमेंशंस आ गए m पावर -1 एंड t टू द पावर 1। पूछा क्या है a इंटू b के डायमेंशंस, b के डायमेंशंस ये रहे, a के डायमेंशंस ये आ गए, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, व्हाट वी विल गेट a इंटू b, a इज इक्वल्स टू m की पावर -1 t1 इंटू कितना आ जाएगा l2, यानी क्या आ गया m-1 l2 और t1, ये आपके आ गए a इंटू b के डायमेंशंस। एक इक्वेशंस दे रखी है हमारे पास में p इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, जहां पे p क्या है हमारे पास में p इज प्रेशर, x is distance और t is equals to क्या आ गया आपके पास में time। Now asking is find a by b, इसके डायमेंशंस आपको पता करने हैं a by b के। अगेन यहां देखो a माइनस टी स्क्वायर, t क्या है टाइम के स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर सकते हो केवल टाइम स्क्वायर ही माइनस कर सकते हो, तो a के डायमेंशंस तो यहां से किसके इक्वल आ गए a इज इक्वल्स टू t टू पावर 2, क्योंकि टाइम स्क्वायर में से ही टाइम स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b के डायमेंशंस पता करने हैं मेरे को, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज b इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा px। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कंस्टेंट लग रहा है जो कंडीशन लग रही है केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लग रही है, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये होमोजेनिटी नाम नहीं करती है। नाउ वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ b। a माइनस टी के डायमेंशंस कितने होंगे भाई, एरिया में से एरिया माइनस करूंगा तो एरिया मिलेगा, इसी तरह से टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या बचेगा p स्क्वायर। p क्या है हमारे पास में प्रेशर, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं हमारे पास में, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m1 l1 t-2 एरिया l2
तो आंसर क्या बचा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सब्स्टिट्यूट कर दो, m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और x का डायमेंशन क्या होता है, x इज लेंथ, यानी क्या आ गया l। ये -1 है, ये l है, ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या है आपके ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपके आंसर क्या बच जाएगा m1 t2 पावर 4। ये आपके डायमेंशन किसके आ गए, डायमेंशन b के आ गए। अब आपसे पूछा क्या है, a बाय b के डायमेंशंस पता करने हैं। a बाय b के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, t स्क्वायर अपॉन m1 t2 पावर 4। ये ऊपर चल जाएगा, क्या बचेगा m-1 और ये क्या बचेंगे आपके पास में t पास में -2। तो आपके आंसर क्या आ गया, m-1 t m के डायमेंशन -1 है, ये -1 है, ये प्लस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या बचा, डायमेंशन mp पावर 1 and t to the power -2 is the answer of a by b।